सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने श्यामपट्ट पर विशेषण हेडिंग डाल के रखा है। तो इसका मतलब मैं आज आप लोगों के विशेषण के पाठ को आगे बढ़ाने वाली हूँ। तो विद्यार्थियों जल्दी से अपनी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण का निकाल लीजिए और उसमें पेज नंबर 142 पेज नंबर 142 142 निकाल लीजिए। मैंने आप लोगों को संख्यावाचक और परिमाणवाचक पढ़ा दिया था। उसमें सॉरी, दो भेद थे, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो इसके बाद आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वह है सार्वनामिक विशेषण। क्या है वो टॉपिक? वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण इस टॉपिक का नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो विद्यार्थियों, सार्वनामिक विशेषण क्या है? जब विशेषण में ही सर्वनाम आ जाए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी कि जहां पर विशेषण कोई और नहीं होकर, कोई शब्द ना होकर, कोई दूसरे प्रकार का शब्द ना होकर स्वयं सर्वनाम हो, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। कैसे? जब तक उदाहरण नहीं देंगे आप समझ नहीं पाएंगे। उस अस्पताल में अच्छा इलाज होता है, तो उस अस्पताल के लिए कौन सा मतलब ये नीले अस्पताल में अच्छी चिकित्सा होती है, अच्छा इलाज होता है, या बड़े से अस्पताल में अच्छा इलाज होता है। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ विशेषण। बड़ा, नीला, पीला, ये आकार प्रकार गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। लेकिन जहां पर आपको कहा जा रहा है कि इस अस्पताल में, मतलब अस्पताल की विशेषता जो है वो एक सर्वनाम के जरिए बताई जा रही है, तो इसका मतलब वो सर्वनाम ही यहाँ पे विशेषण है। आप पॉइंट आउट कर रहे हो इस अस्पताल में, तो यही इसकी विशेषता है जिसको आप दिखा रहे हो। तो वो शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो क्या कहा गया है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाते हैं जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं तो वो सर्वनाम ही, लेकिन उनको संज्ञा से पहले इस प्रकार वाक्य के गठन में बिठाया जाता है कि वो कार्य जो है सर्वनाम का करते हैं, विशेषण का करते हैं, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वे फल ताजे हैं। कौन से फल ताजे हैं? वे फल ताजे हैं। ठीक है। उसके बाद ये कपड़े मैंने धोए हैं, केवल यही वाले कपड़े धोए हैं, तो ये जो है इसकी विशेषता है। अब इसके बाद देखिए दिया गया है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। एक्चुअली ये चीज़ मैंने उस दिन संख्यावाचक और परिमाणवाचक पढ़ाते हुए आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे मापा तौला जाता है और यहाँ पर इसकी संख्या, इसके नंबर्स बताए जाते हैं, तो इसलिए मैं ये आप लोगों को नहीं पढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर है कि विशेषण और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, ये भी मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है। अब एक चीज़ रह जाती है, वो है, फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, मैं दोबारा समझा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर है क्या? देखिए, विशेषण की तुलना और उनकी अवस्थाएं, ये एक चीज़ है जो नया सीख रहे हैं। अब बच्चों, ये विशेषण की तुलना, आप सोचेंगे ये भाई क्या है? तो ये विशेषण की तुलना, चलिए हेडिंग डालते हैं। ये कैमरा थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए शायद आप लोगों को थोड़ा टेढ़ा नज़र आए। डजंट मैटर, आप लोग देख लीजिएगा ठीक करके। विशेषण की तुलना, ठीक है। विशेषण की तुलना, इसके 3 भाग होते हैं। कैसे कैसे 3 भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। मूलावस्था, मूलावस्था, उसके बाद होता है उत्तरावस्था
और उसके बाद होता है उत्तमावस्था। ठीक है विद्यार्थियों, ये 3 भाग होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। अभी मैं इसके साइड में एक चीज लिख दूंगी, आप लोग देख करके बोलेंगे ओ मैम ये है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, और अच्छे से समझा देते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, अब बोलिए, क्या आप लोगों को ये समझाने की जरूरत है विशेषण की तुलना ये मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था आपने नहीं, एडजेक्टिव उसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये 3 नाम तो आपने सुने ही होंगे। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, इसको याद रखिए बस। तो मूलावस्था मतलब द फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव। उत्तरावस्था यानी उसके बाद वाला थिंग, उत्तमावस्था मीन्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो अवस्था को यदि कोई आपको प्रथमावस्था कहता है, सो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रथमावस्था कह के कोई चीज हिंदी साहित्य में नहीं है, ये या हिंदी व्याकरण में नहीं है, ये केवल और केवल मूलावस्था ही है, नहीं होता है प्रथमावस्था कुछ भी। तो मूलावस्था, यहां पर क्या होता है, विशेषण की तुलना होती है। जैसे कि मूलावस्था में हमने लिखा अधिक, ये प्रथमावस्था नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं, ये मूलावस्था है, ये है अधिक। तो इसका उत्तरावस्था क्या होगा, अधिकतर। और इसका उत्तमावस्था क्या होगा, अधिकतम। अधिकतम। समझे विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ऐसे इसके फॉर्म्स जो हैं चेंज होते हैं। तर और तम प्रत्यय जोड़ करके हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सुंदर, सुंदरतम, सरलतर, सरलतम, ये तो टंग ट्विस्टर लग रहा है मुझे, चलिए ये कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना किससे होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से के साथ उपसर्ग जोड़कर होती है। जैसे अगर सेना है तो वो सैनिक, राष्ट्र से राष्ट्रीय। ठीक है, अगर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय है और उसके साथ कोई उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ दिया जाए ना, तो वो विशेषण शब्द बन जाता है। जैसे देखिए राष्ट्र था, राष्ट्र में ईय, ईय नामक प्रत्यय जोड़ करके इसको राष्ट्रीय बना दिया गया है। इसी तरह से आपका जैसे है क्रोध, क्रोध में ई प्रत्यय जोड़कर इसको क्रोधी बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वनाम से जैसे है, ये तो बात हुई संज्ञा की। इसके बाद जैसे सर्वनाम से है, देखिए मैं एक सर्वनाम है, उसका विशेषण हो गया मुझ सा। इसी तरह से क्रिया एक है खेलना, उसका विशेषण क्या बन गया, खिलाड़ी। और अव्यय, भीतर एक अव्यय है, उसका विशेषण हो गया भीतरी। तो ये सारे चीजें आप लोग एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। और जो मैंने करवाया है उसी में से आपके एग्जाम में भी आने वाला है, इसके लिए भी टेंशन नहीं लेंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, चैप्टर को जो समझाया गया है उसी को अच्छे से करेंगे। अरे बाबा, चैप्टर अगर समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज तो उसी से बनाया गया है, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। निश्चिंत रहिए, क्लास के सारे वीडियो देख लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में लिए।